Hello everyone. Today we are going to discuss a sonnet by P.B. Shelley, that is Ozymandias. This poem is prescribed in BA second year English syllabus of CCS University, and it must be prescribed in other university syllabus also. So we will discuss this poem in two parts. In this video, we will discuss the first 8 lines of the poem, and in the second part, we will discuss the rest 6 lines of the poem. This poem is about a great Egyptian king, Ozymandias, who was very proud of his achievements, his greatness, and the stature he had in his lifetime. This poem also elaborates, also portrays the vanity of human greatness and the failure of all the attempts to immortalize human grandeur. ये जो कविता है ये एक काफ़ी पुराने एक इजिप्शियन किंग थे ओजीमेंडियस, उनके बारे में है। अपने जीवन काल में ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। उन्हें काफ़ी घमंड था क्योंकि एक बहुत बड़े राजा थे, और ऑब्वियसली कोई बड़ा शासक होता है तो उनके जीवन काल में चाहे जो भी वो चाहें कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा ग्रांड स्टैचू उनका बनाया गया था, जिसकी बात इस कविता में हो रही है। बट आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट statue also gets broken and it gets decayed in course of time. समय के साथ वह जो स्टैचू है, जो प्रतिमा मूर्ति उनकी बनाई गई थी, वो कमज़ोर होती जाती है और टूट जाती है। और इस कविता में हम यही देखते हैं कि देयर कम्स अ ट्रैवलर उस लैंड पर जहाँ कभी देयर वॉज रूल ऑफ किंग ओजीमेंडियस। अ ट्रैवलर passes through that land and he sees that the broken statue of King Ozymandias is lying there. उनका जो किंग ओजीमेंडियस का जो स्टैचू है वो वहाँ खड़ा हुआ है। उसके जो लेग्स हैं they are still standing, and the upper part, the trunk of the statue, is lying on the sand in the desert. वो वहाँ ज़मीन पे गिरा हुआ है। एंड ही थिंक्स दैट वंस अपॉन अ टाइम दिस किंग वॉज so much powerful, so much proud of himself, and now his statue is lying like anything on the ground. वो ज़मीन पर गिरे हुए हैं और nobody is caring about him. तो ये कविता जो है वो इस बारे में बात करती है, ये हमें सिखाती है, बताती है कि व्यक्ति जब पावरफुल होता है तो उसका घमंड, उसकी शक्ति उसको जीवन की सच्चाइयों से काफ़ी दूर ले जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाता कि समय हर चीज़ को नष्ट कर देता है। टाइम डिकेज एवरीथिंग। इस कविता में जो पोइट हैं पीबी शैली, वो कहते हैं, आई एम रीडिंग आउट द लाइन्स। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड। पहली लाइन पहले देखते हैं। आई मेट अ ट्रैवलर, द पोइट इज सेइंग दैट ही मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम द एंटीक लैंड ऑफ इजिप्ट। जिस देश की, जिस स्थान की, इजिप्ट की बात हो रही है, जहाँ के किंग ओजीमेंडियस थे, वहाँ एक यात्री वहाँ से वापस आता है और वह वर्णन करता है उस प्रतिमा का जो किंग ओजीमेंडियस की प्रतिमा है, उनका स्टैचू है। एंड एज आई सेड, इट वॉज अ सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। जिस समय ये प्रतिमा लगाई गई होगी उस समय किंग ओजीमेंडियस एक पावरफुल किंग रहे होंगे। बट विद इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ धीरे धीरे
ये प्रतिमा पुरानी हुई और नष्ट हो जाती है, और उसके साथ ही उस प्रतिमा का जो ग्रैंडियर है, किंग ओज़ीमैंडियस का जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो भी कहीं ना कहीं नष्ट होता हुआ ही दिखता है। इस पोएम में अभी हम आगे देखेंगे। देखिए, I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. The poet is saying that I यहाँ poet के लिए आया है, that he meets a traveler. एक traveler है, एक यात्री है जो कि एंटीक लैंड ऑफ इजिप्ट से, एंटीक कहते हैं पुराना, इजिप्ट इज़ एन एंशियंट सिविलाइजेशन, आप जानते हैं। तो वहाँ से वो आया है और वहाँ उसने क्या देखा है अबाउट द स्टैचू ऑफ ओज़ीमैंडियस, उसका वर्णन, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पोइट हमारे जो पीबी शैले हैं वो देते हैं। एंड वो कहते हैं हु सेड, सेकेंड लाइन में देखिए हु सेड। अब हु यहाँ यात्री, ट्रैवलर जो है उसकी बात हो रही है, उसके बारे में आया है और वो कहता है, हु सेड यानी ये जो यात्री है, ये कि हमारे जो पोइट हैं पीबी शैले, इनको बता रहा है कि उसने वहाँ इजिप्ट में क्या देखा। उसने देखा, ही सॉ द स्टैचू ऑफ किंग ओज़ीमैंडियस। और कैसा स्टैचू है? एक ऐसा स्टैचू है जो कि अब ब्रोकन है, वो डिकेड है, इट हैज़ डिकेड, टूट चुका है और दो हिस्सों में टूट चुका है। इसका जो अपर पार्ट है, जिसको ट्रंक कहते हैं, कमर से ऊपर का हिस्सा है, वो टूटकर डेजर्ट में ज़मीन पर गिर चुका है और ओनली द लेग्स ऑफ द स्टैचू आर स्टैंडिंग। केवल उसके पैर खड़े हैं, जो कमर से ऊपर का हिस्सा है, चेहरे के साथ में जो चेस्ट का बॉडी है वो नीचे गिर चुका है। तो वो एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि एक किंग है जो एक समय में ही वॉज ऑल पावरफुल, ही वॉज ऑल माइटी, बट समय के साथ उनकी मृत्यु हुई, उनका किंगडम भी जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है एंड थिंग्स चेंजेस, चीज़ें बदल जाती हैं। तो इन लाइंस में वो जो मैसेज है, व्हाट ही वांट्स टू से, मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड, एक यात्री है जो कि वापस आता है, वो जो कि आता है इजिप्ट के लैंड से और कहता है, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। ये जो यात्री है ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है इस स्टैचू ऑफ किंग ओज़ीमैंडियस का और उसके बारे में बता रहा है दैट टू वास्ट, वास्ट कहते हैं बड़ा, बहुत बड़ा, बिग, बिग से भी बड़ा वास्ट, तो बहुत बड़े और ट्रंकलेस लेग्स। ट्रंकलेस जैसे मैंने बताया, कमर से ऊपर का जो हिस्सा होता है बॉडी का उसको ट्रंक कहते हैं, तो वो हिस्सा नहीं है, वो ट्रंकलेस है। केवल लेग्स ऑफ स्टोन, केवल पत्थर के जो पैर हैं, स्टैंड इन दी डेजर्ट, वो डेजर्ट में खड़े हुए हैं, सिर्फ पैर खड़े हैं, ऊपर का हिस्सा टूट कर नीचे गिर चुका है। आगे देखिए, नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शेटर्ड विसाज लाइज। नियर देम, देम मीन्स नियर दी लेग्स, ये जो पैर खड़े हुए हैं, जो ट्रंकलेस वास्ट लेग्स हैं, मीन्स once upon a, the message is this कि once upon a time this king must be very mighty and powerful, बहुत ही शक्तिशाली शासक ये रहे होंगे, लेकिन अब इनकी प्रतिमा टूट चुकी है और इनका जैसे मैंने कहा कि ऊपर का हिस्सा जो है जिसमें चेहरा भी है वो नीचे गिरा हुआ है। नियर देम, नियर दी लेग्स, लेग्स ऑफ स्टोन, उस पर वो गिरा हुआ है। कहाँ गिरा है? ऑन दी सैंड, सैंड यानी रेत, जो रेगिस्तान है जहाँ पर ये मूर्ति लगी है। और इट सीम्स कि ये एक डेजर्टेड प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे अब शायद कोई आता जाता नहीं, वहाँ रेगिस्तान है, तो नो बडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ दैट स्टैचू। अगर ऐसा होता तो शायद ये टूट कर नहीं गिरता, या गिरता तो इसका कोई टेक केयर कर रहा होता। तो ये
टूट चुकी है और इसके ऊपर का हिस्सा नियर देम ऑन दी सैंड, इस पे सैंड पर गिरा हुआ है। और कैसे गिरा है उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं। हाफ संक, सिंक का पास्ट फॉर्म है, संक मीन्स डूब जाना। अब यहाँ डूबा नहीं है, यू कैन से कि ये जो है बिकॉज इट इज़ लाइंग ऑन दी सैंड, रेत पर गिरा हुआ है तो उसमें थोड़ा घुस गया है उसके अंदर। हाफ सेंग मीन्स द हाफ पार्ट ऑफ द फेस इज विजिबल, जो चेहरा है उस मूर्ति का केवल आधा ही दिख रहा है, आधा इट इज थस्ट इन दी सैंड, उसमें जो है रेत में वो घुस चुका है। और कैसा है, अ शैटर्ड विसाज, विसाज मीन्स फेस, जो चेहरा है वो शैटर्ड है मीन्स ब्रोकन है, टूट चुका है, शैटर्ड मीन्स टूटना, तो वो टूट चुका है। लाइज यानी पड़ा हुआ है। तो जो वो बड़े बड़े स्टोन के जो पैर हैं उनके पास जो अपर पार्ट ऑफ द स्टैचू है, जो जिस पे उनका चेहरा है किंग ओzymandias का, ऑब्वियसली फेस इज द, यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सनस पर्सनैलिटी। तो वो चेहरा उनका या जो मस्तक है, जो जिस पर कभी वो क्राउन पहनते थे, वो नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ है। इट इज़ lying like that, nobody is caring about that। और कैसा है वो चेहरा, विसाज, विसाज ऐसा मीन्स फेस, वो पड़ा हुआ है। whose frown and wrinkled lip, फ्राउन कहते हैं बेटा किसी को जब हम गुस्से में देखते हैं तो हमारे चेहरे पर जो भाव आते हैं उसको फ्राउन करना कहते हैं। मीन्स हिंदी में हम फ्राउन को समझते हैं जिसे कहते हैं भौएं तानना, यानी जब गुस्सा होता है तो फॉरहेड पे हमारे आईब्रोज के बीच में जो एक लाइन जैसी बन जाती है उसको हम कहते हैं फ्राउन। एंड रिंकल्ड लिप, अब रिंकल्ड, रिंकल हम कह सकते हैं सिलवटे आ जाना। तो जब गुस्से में हम लिप, हमारे कुछ होंठ भी जो हैं वो भिज जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है व्हेन दिस किंग in his lifetime, when he was in power, when he has the strength, when he was an authority, he used to see people, a frown on his face was his usual expression। कई बार जो मूर्तियाँ होती हैं और या पेंटिंग्स बनाई जाती हैं किसी किंग की या किसी पर्सन की, तो वो ज़्यादातर ऐसे एक ऐसा पिक्चर लेते हैं या एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हैं जो कि उनका यूजुअल एक्सप्रेशन होता है, यानी वो जिस तरह से अक्सर दिखाई देते हैं। तो जो स्कल्प्टर ने, स्कल्प्टर कहते हैं मूर्तिकार, जो मूर्तिकार ने, स्कल्प्टर ने जो ये मूर्ति बनाई, उस पर जो भाव उसने दिए वो किस चीज़ के भाव थे, फ्राउन यानी गुस्से के, एंड रिंकल लिप यू कैन से व्हेन द किंग वाज इन एंगर, व्हेन ही वाज एंग्री, उस तरह के भाव उन्होंने इस मूर्ति के चेहरे पर दिए। एंड वेल दोज पैशंस रीड मीन्स, नो अभी हाँ लाइन और है, मैं वहीं से पढ़ती हूँ। एंड रिंकल लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, तो स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, कोल्ड कमांड मीन्स ही वॉज यूज टू कमांड पीपल, लोगों को जो है वो उनको आदत थी टू कीप पीपल इन कमांड। तो जो अथॉरिटी के एक तरह का प्राइड उनके अंदर था, वो भाव वो एक्सप्रेशंस वर स्कल्प्टेड ऑन द फेस ऑफ दिस स्टैचू, इस स्टैचू के ऊपर, वो इसके चेहरे पर स्कल्प्टर ने वो भाव अंकित किए, वो भाव उभारे। आगे की लाइन में देखिए, टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड, ये जो भाव हैं, ये जो एक्सप्रेशंस है विच आर ऑन द फेस ऑफ दैट स्टैचू ऑफ किंग ओzymandias, ये बताते हैं, टेल ये क्या बताते हैं, दैट इस स्कल्प्टर, स्कल्प्टर मूर्तिकार, जो मूर्तिकार है उसने क्या किया है, वेल दोज पैशंस रीड, जो इस तरह के जो भाव हैं गुस्से के और अथॉरिटी के, उसने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। वेल अच्छे से पढ़ लिए हैं, और पढ़कर क्या किया है, उनको
उस मूर्ति में डाल दिया, यानी वो जो मूर्ति है उसमें भी उस तरह का फ्राउन और गुस्सा और अथॉरिटी दिखाई देती है। इट शोज हाउ किंग ओzymandias मस्ट हैव बीन इन हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में वो कैसे रहे होंगे ये उस मूर्ति को देखकर पता चल जाता है। तो अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, विच येट सर्वाइव, विच येट सर्वाइव, तो ये विच आया है ऑफ द पैशंस ऑफ, यू मे से ऑफ द फीलिंग्स ऑफ प्राइड एंड अथॉरिटी, जो एक घमंड और जो सत्ता का घमंड उनके अंदर था, जो एक अथॉरिटी उनके पर्सनैलिटी में थी, वो अभी भी उस मूर्ति, हालांकि वो टूट चुकी है, दो इट इज़ ब्रोकन एंड द फेस इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, बट द इमोशंस, द एक्सप्रेशन विच द स्कल्प्टर had created, sculpted on the face of that statue still survive, survive कहना है बचे रहना, तो वो अभी भी बचे हुए हैं, हालांकि मूर्ति टूट चुकी है, उसका चेहरा नीचे गिर चुका है, बट स्टिल उसका चेहरा अगर देखते हैं तो वो चीज़ें अभी भी वहाँ दिखाई देती हैं। और ये कैसी इमोशंस हैं, कैसी फीलिंग्स हैं, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, स्टैम्प्ड, स्टैम्प कहते हैं जैसे मोहर लगाना, एक सील होती है जिसपे कुछ प्रिंटेड होता है, और इंक पैड के साथ हम अगर किसी पेपर पे वो प्रिंट करते हैं तो जो भी उस स्टैम्प पर प्रिंटेड होता है, इंस्क्राइब्ड होता है, उसका प्रिंट उस पेपर पे, प्लेन पेपर पे आ जाता है। तो हियर द किंग, द पोइट मीन्स टू से द फीलिंग ऑफ, द इमोशन ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड स्ट्रेंथ, जो उनके अंदर किंग ओzymandias के अंदर जो ये भावनाएं थी, जो कि उनका एक यूजुअल टाइप का फेस एक्सप्रेशन था, इनको स्टैम्प कर दिया, जैसे बिल्कुल इसको हम समझ सकते हैं कि उकेर दिया कहते हैं हिंदी में, या स्कल्प्ट कर दिया, इस मूर्ति में डाल दिया है लाइफलेस थिंग्स। तो ये स्टैचू तो इट इज़ मेड ऑफ स्टोन, सो इट इज़ लाइफलेस, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, इट इज़ वेरी वेल स्कल्प्टेड बाय दिस स्कल्प्टर, जिस मूर्तिकार ने ये मूर्ति बनाई है उसने बहुत अच्छे से उन भावनाओं को इन लाइफलेस, दिस लाइफलेस स्टैचू ऑफ स्टोन के अंदर डाल दिया है। और लास्ट लाइन देखते हैं बेटा, द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड, दो द हैंड, अब ये हैंड आया है स्कल्प्टर के हैंड के लिए, मूर्तिकार के हाथ के लिए, जिसने इन भावनाओं को, यहाँ मॉक्ड का मतलब यू कैन से इमिटेटेड, जिन इमोशंस की बात यहाँ हो रही है, इमोशन ऑफ यू मे से प्राइड एंड अथॉरिटी, एक जो उनके अंदर एक गर्व था, लोगों को कमांड करते थे, आदेश देते थे, वो जो उनकी पर्सनैलिटी थी उसको उन्होंने, मॉक का मतलब है इमिटेटेड यानी नकल करना, बहुत अच्छे से उस स्टैचू के अंदर डाल दिया है। एंड द हार्ट दैट फेड, हार्ट, अब यहाँ हार्ट की बात है, द हार्ट ऑफ किंग ओzymandias, वो जो किंग है किंग ओzymandias, जिनके अंदर ये भावनाएं थी, उनको उसने जो भाव, वो हृदय जो ये भावनाएं उत्पन्न करता था, द हार्ट दैट फेड, फेड कहते हैं वैसे किसी को खाना खिलाना, फीड का पास्ट फॉर्म है, फीड यानी खाना खिलाना, तो वो हृदय जो कि ये भावनाएं उत्पन्न करता था, वो इग्नाइटेड द प्राइड, the feeling of pride and authority are has gone now, वो हृदय भी खत्म हो गया है, वो हाथ भी मिट चुके हैं, वो स्कल्प्टर भी मर चुका है, किंग ओzymandias भी, now he is also no more. So the poet here wants to say that once upon a time the king ozymandias was an almighty kind of king, एक बहुत powerful king थे, and now after his death the statue is also broken, it has also decayed, and the sculptor who was an efficient artist, जिन्होंने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई, तो he has also died, and king ozymandias also died. So here the message is that everything in this world after a certain point of time comes to an end, so we must not be proud of our achievements, our powers, and whatever strength we have, we should use it and not showcase it as having something very great. So I hope कि ये 8 lines आपको clear हुई होंगी,
नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस द रिमेनिंग 6 लाइन्स. थैंक यू.